उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको इस्लामिक बयानात, इस्लामिक शॉर्ट क्लिप्स, तारीख इस्लाम, फिक़ही मसाइल और बहुत कुछ मिले सीखने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। रमज़ान मुबारक की फ़जीलत से मुतालिक एक तवील हदीस मरवी है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल बयान किए हैं। उनमें से एक फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, व शहरुन अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि ये महीना ऐसा है कि इसका पहला हिस्सा रहमत है और दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है और तीसरा हिस्सा जहन्नम से खलासी है। तो रमज़ान मुबारक का महीने को अगर हम 3 हिस्से में करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हिस्सा 10 दिन का होगा। तो गोया के एक हिस्से के अंदर जो पहला अशरा है, जिसको अरबी में 10 को अशरा कहा जाता है, तो पहला जो अशरा है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अशरा रहमत है, और दूसरा हिस्सा ये मग़फ़िरत का अशरा है, और तीसरा हिस्सा ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो पहला अशरा गुजर रहा है और कुछ ही दिन इसमें बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसमें अपनी रहमतें ख़ास तौर से रोज़ेदारों पर नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस महीने के पहले अशरे को रहमत कहा, इससे ये बात नहीं समझना चाहिए कि ये अशरा रहमत के लिए ख़ास हो गया तो इसमें मग़फ़िरत या जहन्नम से आज़ादी नहीं होती, या दूसरे हिस्से को जो मग़फ़िरत का हिस्सा कह दिया गया तो इसमें रहमत नहीं होती, या तीसरे हिस्से को जो कह दिया गया कि ये जहन्नम से खलासी है तो इसमें रहमत नहीं होती। नहीं, रहमत अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो तो आम है, और पूरे रमज़ान क्या बल्कि पूरे साल में आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आम होती है। लेकिन इस महीने के पहले अशरे को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा रहमत कहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो आम दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है उसके बिलमुकाबिल इस महीने के पहले अशरे में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें कुछ ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अशरा रहमत कहा है। और शेख ज़करिया ने इसके मुतालिक लिखा है कि इंसानों के 3 तबक़ात हैं। एक तबका तो वो है कि जिन पर गुनाहों का बोझ बहुत कम होता है, और एक तबका वो है जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ थोड़ा ज़्यादा होता है, और एक तबका वो है जो गुनाहों के अंदर मुलव्विस है, मुस्तकिल उनके ऊपर गुनाहों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला तो तबका जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ कम होता है, वो जब रमज़ान मुबारक को पाते हैं और रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो पहले ही अशरे से रमज़ान की बरकत से उनके जो थोड़े बड़े बहुत गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, और उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ थोड़ा उनसे ज़्यादा होता है, तो जब वो 10 दिन के रोज़े रख लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन रोज़ों की बरकत से उनकी मग़फ़िरत दूसरे अशरे में फरमा देते हैं। और ऐसे लोग जो गुनाहों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ ज़्यादा है, वो जब 20 दिन के रोज़े रख लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन 20 दिन के रोज़ों की बरकत से उनके तमाम तर गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, और उनके लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना लिख देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, और अपनी रहमत को अल्लाह तबारक व तआला ने आम कर दिया है। हर मुस्लिम व काफिर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है। ये रहमत ही है अल्लाह तबारक व तआला की कि इतनी नाफरमानियों के बावजूद, इसने इस्यान और कुफ्र के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के एक एक इंसान को रिस्क दे रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर अपनी रहमत का ऐलान किया है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा, सूरह अनाम आयत नंबर 45, यानी तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात पर, अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर दिया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला
کا غضب بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں, غصہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے. قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا. ایک جگہ ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ میری رحمت ہر چیز کے لیے وسیع ہے, ہر ایک چیز کو عام ہے. آپ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, کہ تمہارا رب مغفرت کرنے والا, رحمت کرنے والا ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ آیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے جن قوموں کے حالات اور ان کے ہلاکتوں کے تذکرے بیان کیے ہیں, اس کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے. چنانچہ حشر کے میدان میں اس کا نظارہ ہر شخص دیکھ لے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے. تو یہ عشرہ جو ہے رمضان مبارک کا پہلا عشرہ, یہ عشرہ رحمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بے پایہ پرستی ہے, اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو ہم اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جس طرح کا گمان اپنے رب سے کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو ہم یہ گمان کریں اور یہ امید لگا کر رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی, اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مغفرت کریں گے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کریں گے. یہ گمان ہر مسلمان کو رہنا چاہیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید ہی لگا کر رکھنا چاہیے. اور رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے, اس لیے اس مہینے کے اندر ہماری اس امید میں کئی گنا اضافہ ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے امید ہے کہ ہماری مغفرت فرما دے گا اور ہمارے اوپر رحم فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.